हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कई बार हमारे एग्ज़ाम में आता है और इजी है, उसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान है, और वो है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर नॉर्मली उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले शुरू की 3 लाइन में, शुरू की 3 लाइन, अक्सर 3 लाइन ही लेते हैं। शुरू की 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेंडर्स एड्रेस लेना है आपको। यानी कि शुरू की 3 लाइन में आपने सेंडर एड्रेस ले लिया। 3 लाइन जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद से आपके पास डेट आ जाएगा। फिर आपने उस डेट को लिया। फिर अगले वाले 3 लाइन में, अगली 3 लाइन, नेक्स्ट 3 लाइन्स में आपने क्या किया, जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसका एड्रेस लिखा। यानी कि शुरू की 3 लाइन में अपना एड्रेस, जो भेज रहा है उसका पता, फिर उसके बाद से 1 लाइन छोड़ के डेट, और उसके बाद से 1 लाइन छोड़ के जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसका पता। उसके बाद से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले रिगार्डिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि वाटर वेस्टेज है तो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वेस्टेज, ठीक है। फिर अगर कोई और टॉपिक होगा, जैसे कि वाटर वेस्टेज के अलावा कोई और टॉपिक, मान के चलिएगा इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, तो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आपको इसे लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद से उसके नीचे वाली लाइन में सर लिखेंगे। रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं। फिर आप लोग लिखना शुरू करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द इशू ऑफ। अब इशू ऑफ, अगर पानी से जुड़ी हुई समस्या है तो इशू ऑफ वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर इस पहले वाले कॉलम में जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करोगे कि हाँ, एक तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करेंगे। ठीक। दूसरा, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न आई एम रियली सैड एंड अपसेट टू सी द बैड कंडीशन ऑफ। अब सेकंड वाले में जो आपने प्रॉब्लम बताई है, सेकंड वाले में जो आपने प्रॉब्लम बताई है उस प्रॉब्लम को, ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें आप क्या बताएंगे, प्रॉब्लम की, इसमें आप बताएंगे प्रॉब्लम जो हो रही है आपको उसकी डिटेल बताएंगे कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर अब एट लास्ट ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये लेटर का बॉडी है और इसमें आपको कम से कम, अगर आप 10th से 12th क्लास में हो तो कम से कम आपको 50 वर्ड्स तो लिखने ही चाहिए, 50 वर्ड्स आपको इसमें लिखने चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वाले कॉलम में आपने प्रॉब्लम बताया, दूसरे वाले कॉलम में, दूसरा वाला जो फिलअप है उसमें आपने प्रॉब्लम को डिटेल में बताया और लगभग 50 शब्दों का लिखा। इट इज़ हाई टाइम दैट एक्शन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये सही समय है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाए। एंड मीडिया टुगेदर क्रिएट अवेयरनेस। और भाई हमने लेटर टू एडिटर यानी कि एडिटर को क्यों लिखा है, ताकि मीडिया जो है अपना रोल प्ले करे, और मीडिया अपना रोल प्ले करे, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए। अमंग द मासेस टू मोबिलाइज द सोसाइटी, जनरल पब्लिक शुड बी मोर विजिलेंट, ताकि जो आम जनता है वो और ज़्यादा जागरूक हो जाए। आई होप, मुझे उम्मीद है। फिर 1 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे, यहाँ पे 1 लाइन छूटनी चाहिए आपकी, ठीक है। आई होप
माई लेटर वुड फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज़पेपर, मुझे उम्मीद है कि मेरे लेटर को आपके न्यूज़पेपर में जगह मिलेगी। एंड द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड वुड लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली, और जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जैसे पानी की समस्या है तो जल विभाग देखेगा, अगर बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग देखेगा। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इससे जुड़ी हुई समस्याओं को देखेंगी और उसके बारे में बहुत ही शीघ्र फैसला लेंगी। थैंक यू, योर्स ट्रूली, और आपका नाम जो भी होगा XYZ, आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके जैसे आप कम से कम 2 लेटर की और प्रैक्टिस करेंगे। एक वाटर से रिलेटेड लेटर की प्रैक्टिस करेंगे और एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समस्या के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट था और आपको हमेशा इसी फॉर्मेट के आधार पर चलना है। अब मैं आपको बॉडी के बारे में कुछ बात और बताता हूँ। जो लेटर की बॉडी थी, ये जो सेकंड कॉलम में आपको मैंने लेटर की बॉडी बताई, तो प्रॉब्लम तो आपने पहले में बता दिया। जब आपने पहला ये लिखा था तो आपने प्रॉब्लम बता दिया। अब प्रॉब्लम के बाद आप उसमें कॉजेज़, सेकंड वाले के अंदर में कॉजेज़, उसका इफ़ेक्ट, फिर उसका सॉल्यूशन, आप अपनी तरफ से क्या सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए ये पहला हो गया आपका, और दूसरे वाले में आपको कॉजेज़, इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन भी बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों।